हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एसएम मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8.2 के लिए थ्योरी। लेकिन कल के वीडियो में 8.1 का जो 11 का 5 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे तो वॉइस नहीं गया, तो इसलिए आज फिर से हम 11 का 5 नंबर बता दे रहे हैं। ठीक, देखिए प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का 5 नंबर क्वेश्चन था। इसमें वॉइस नहीं गया था। तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ये सत्य होगा या असत्य? अगर सत्य है तो भी कारण दीजिए और असत्य है तो भी कारण दीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा बराबर होता क्या है? साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण होता है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ साइन थीटा 4/3 है, तो ये क्या हुआ? P, और ये क्या हुआ? कर्ण H। ठीक, तो देखिए यहाँ पे P क्या है? 4 है, H क्या है? 3। P कितना है? 4 और H कितना है? 3। ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि कर्ण जो है वो समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है। ठीक, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ तो छोटा हो गया ना कर्ण। कर्ण यहाँ 3 है और लंब 4 है, तो कर्ण ही यहाँ पे छोटा हो गया। ऐसा हो सकता है? नहीं, तो ये क्या हो गया? असत। क्या हो गया? असत। असत। और कारण जो अभी बताए वही। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। बड़ा होता है, लेकिन यहाँ कर्ण लंब से छोटा है, इसलिए यह असत हुआ। इसीलिए यह असत है। ठीक, देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हुआ? लंब P, ये क्या हुआ? कर्ण H। ठीक, तो लंब जो कर्ण जो है वो हमेशा लंब और आधार से क्या होता है? बड़ा होता है। और लेकिन यहाँ क्या है? छोटा है। 3 है और कर्ण 3 है और लंब 4 है, तो यहाँ क्या है? छोटा है, इसलिए यह असत हुआ। ठीक, अब हम 8.2 के लिए थ्योरी करेंगे। ठीक, देखिए 8.2 में बस ये जो चार्ट है ना, ये वाला चार्ट देख रहे हैं, सारणी 8.1, ये वाला जो चार्ट है यही सिर्फ याद करना होगा। ठीक, जैसे देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, तो इसी पे यानी कि 2 2 4 2 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 डिग्री में मान क्या होगा, 0 डिग्री मान कितना होगा, 30 डिग्री देंगे तो कितना होगा, 45 डिग्री देंगे तो कितना होगा, 60 डिग्री देंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री पे कितना होगा। साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा और साइन 90 डिग्री का। ठीक इसी तरह कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 45 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का, कॉस 90 डिग्री का। ठीक, तो हम याद करने के लिए कुछ बताने जा रहे हैं, ठीक, जिससे कि वैल्यू याद करना आसान हो। देखिए साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री होगा साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ठीक, तो देखिए साइन 0 डिग्री, 0 से शुरुआत है, यहाँ 30, यहाँ 45, 60 और 90। तो सबसे पहले 0/4 लेंगे, 1/4 लेंगे, 2/4, 3/4 और 4/4 और इस पे क्या करेंगे, सब पे रूट चला देंगे। ठीक, देखिए तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे। ठीक, जैसे कि देखिए यहाँ 0/4 है तो इसके अंदर क्या होगा, 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 और 0 का वर्गमूल 0, तो साइन 0 का मान 0। साइन 30 डिग्री, 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2/4 पहले कट रहे हैं अंदर में तो काट देंगे, 2 1 2 2 दूना 4, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे वैसे ही। साइन 60 डिग्री का मान √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो कितना होगा 2, 4/4 कट गया, कितना होगा 1, 1 का वर्गमूल 1। तो देखिए ये साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक, ये साइन में चला, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1। ठीक, और कॉस में क्या चलेगा, इसका उल्टा, जैसे कॉस 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का कितना होगा, इधर से शुरू करेंगे, कॉस 0 डिग्री का 1, कॉस 30 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का √3/2, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री कितना होगा 1/√2, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होगा 1/2 और कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना होगा 0। ठीक, तो देखिए साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1 निकाले थे। अब यही क्या होगा, इधर से उल्टा होगा, कॉस 0 में ये वाला वैल्यू आ जाएगा, कॉस 30 में ये वाला वैल्यू आ जाएगा, कॉस 45 में ये वाला, कॉस 60 में, कॉस 60 में ये वाला और कॉस 90 में ये वाला। ठीक, तो ये याद करने का तरीका है। ठीक, अब इसी तरह हम टैन में देखेंगे। टैन में क्या करिए, डायरेक्ट याद ये रखिए तो अच्छा रहेगा। ठीक, जैसे टैन, टैन 0 डिग्री, टैन 30 डिग्री, टैन 45 डिग्री, टैन 90 डिग्री, टैन 60 डिग्री और टैन 90 डिग्री। ठीक, तो देखो टैन 0 डिग्री का मान 0 होगा, नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं, साइन 0 में कॉस 0 से भाग देंगे ना तो वही टैन का मान होगा। क्या होगा, साइन 0 में कॉस 0 वाला वैल्यू से भाग देंगे ना तो वही होगा टैन 0 का मान, टैन 0 का मान। तो देखिए साइन 0 का मान कितना है, आया था 0/4 पे √2, तो कितना आया था 0, तो साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान
एक आया था ना cos 0 डिग्री का मान 1, तो क्या आया 0/1 0। तो ये tan में 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो sin में 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, उसको cos में 30 cos का 30 डिग्री वैल्यू का से भाग दे देंगे। तो sin 30 डिग्री का मान कितना आया था 1/4 पे रूट अंडर होगा, तो कितना आएगा 1/2, तो ये 1/2 बटे cos 30 डिग्री का मान 3/4 पे रूट अंडर, तो रूट 3/2, तो ये रूट 3/2। तो क्या आया 1/2 आगुना 2/√3, 2 से 2 कट गया, तो कितना है 1/√3। तो ये tan 30 डिग्री का मान आ गया। इसी तरह निकालिएगा तो tan 0 डिग्री का 0, tan 30 डिग्री का 1/√2, tan 45 डिग्री का मान 1 आएगा, tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान कितना आएगा √3, और tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का मान यानी कि sin 90 डिग्री का मान बटे cos 90 डिग्री का मान। cos sin 90 डिग्री का मान कितना आया था 1, cos 90 डिग्री का मान 0 आया था ना, cos 90 डिग्री का मान 0, तो 1/0 यानी कि 1/0 आए या 2/0 आए या 3 कुछ भी 0, ऊपर में नीचे में 0, ऊपर में कुछ भी कोई भी संख्या जैसे 5, तो ये सब क्या है अपरिभाषित है, अपरिभाषित है यानी कि अनडिफाइंड, अभी ये परिभाषित नहीं है। ठीक, तो इसके नीचे में क्या आया 0, एक के नीचे में 0, तो इस tan 90 डिग्री का मान क्या होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक, अब देखिए इससे आगे चलते हैं। साइन cos tan का समझ लिए, अब cosec sec और cot का देखेंगे। cosec 0 डिग्री, cosec 30 डिग्री, cosec 45 डिग्री, cosec 60 डिग्री और cosec 90 डिग्री। तो देखिए cosec 0 डिग्री, साइन का उल्टा है क्या होता है cosec, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना था 0, तो इसी का उल्टा यानी कि नहीं कुछ है तो नीचे में 1 है, तो इसका उल्टा 1/0, तो यही क्या होगा cosec 0 डिग्री का मान, cosec 0 डिग्री का मान। जैसे देखिए sin 30 डिग्री का मान कितना था 1/2, तो cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा cosec 30 डिग्री का मान, इसी का क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2। ठीक, तो cosec 0 डिग्री का मान कितना आया, cosec 0 डिग्री का मान 1/0 यानी कि अपरिभाषित, ठीक, cosec 30 डिग्री का मान कितना आया 2। अब देखिए cosec 45 डिग्री का मान, cosec 45 डिग्री का मान, sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, तो इसका उल्टा कर देंगे तो cosec 45 डिग्री का मान, cosec 60 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान कितना था √3/2, तो इसका क्या होगा 2/√3। cosec 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना था 1, तो नीचे में नहीं कुछ है तो 1, तो 1/1, तो 1/1 का उल्टा 1 ही, तो cosec 90 डिग्री का वैल्यू भी कितना 1। उसके बाद sec 0 डिग्री देखेंगे, sec 0 डिग्री, sec 30 डिग्री, sec 45 डिग्री, sec 60 डिग्री और sec 90 डिग्री। ठीक, तो sec में क्या करेंगे cos 0 डिग्री, जैसे sec 0 डिग्री का मान निकाला है तो cos 0 डिग्री का उल्टा, cos 0 डिग्री का उल्टा, cos 0 डिग्री का कितना होता है 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। cos 30 डिग्री का,
कॉस 30 डिग्री का कितना आया था, √3/2, √3/2। तो इसका कॉसेक में इसका उल्टा, कॉसेक में सेक में इसका उल्टा कितना होगा, 2/√3, ये होगा सेक 30 डिग्री। देखिए सेक 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 का उल्टा 1, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1। सेक 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना था, √3/2, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू उसका उल्टा 2/√3। सेक 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1/√2, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √2। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1/2, तो सेक 60 डिग्री 1/2 का उल्टा 2। सेक 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना था, 0, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना था, 0, तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसको 1/0 करेंगे, तो 1 में 0 से भाग देंगे क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब देखिए, अब कॉसेक सेक का भी देख लिए, अब कॉट, कॉट 0 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 90 डिग्री। देखिए कॉट 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना था, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो इसका उल्टा यानी कि नहीं कुछ है तो 1, तो 1/0, ये कॉट 0 डिग्री का वैल्यू होगा, तो क्या होगा, अपरिभाषित, 1/0 यानी कि अपरिभाषित। कॉट 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा √3। कॉट tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1, तो 1 का उल्टा भी कितना होगा, 1, तो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू भी 1। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री का कितना था, √3, तो इसका उल्टा नहीं कुछ है तो बट्टे में 1 है, तो इसका उल्टा करेंगे कितना आएगा, 1/√3, ये किसका होगा, कॉट 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, √3, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना क्या आएगा, 1/√3, तो वही होगा कॉट 60 डिग्री का वैल्यू। कॉट 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना था, tan 90 डिग्री का वैल्यू, tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना था, tan 90 डिग्री का, तो sin 90 डिग्री का वैल्यू 1, 1 में क्या किए थे, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 से भाग दिए तो क्या आया था, tan 90 डिग्री का वैल्यू, अपरिभाषित, 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 अपरिभाषित मतलब क्या, नीचे में 0 आया था, नीचे में 0 आया था, ऊपर में 1 रहे चाहे 2 रहे, मान लीजिए कुछ भी रहे, लेकिन नीचे में 0 आया था तभी अपरिभाषित हुआ था, तो इसको जब पलटेंगे तो ऊपर में 0 आएगा और नीचे में 1, या जो रहेगा ऊपर वाला वही नीचे में आ जाएगा, तो ऊपर में तो 0 जाएगा ना, तो ऊपर में जो 0 जाएगा तो 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही, तो cot 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। ठीक, तो यही हम sin 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का देख लिए, उसके बाद कॉस में देख लिए, tan में देख लिए, कॉसेक में देख लिए, सेक में देख लिए और कॉट में देख लिए। ठीक, अब समराइज कर देते हैं। ठीक, देखिए समराइज, जैसे देखिए sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री और sin 90 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे, 0/4 उसके ऊपर उठा तो 0/4 0 और उसका वर्गमूल कितना 0। sin 30 डिग्री 1/4, 1/4 का वर्गमूल 1/2,
साइन 45 डिग्री 2/4, 2/4 को काटेंगे तो 1/2, उसके ऊपर रूट अंडर, तो 1 का वर्गमूल 1 और √2 हो जाएगा। उसके बाद साइन 60 डिग्री 3/4 पे रूट अंडर, तो √3 /2। साइन 90 डिग्री 4/4 पे रूट अंडर, तो 4 काट देंगे, कितना आएगा 1, 1 का वर्गमूल 1। ठीक, तो यही हुआ साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1। ठीक, और पूछेगा कॉस 0 डिग्री का, तो इस इधर से चलेंगे, ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का, ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का, ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री का, ये कॉस 60 डिग्री का, और ये कॉस 90 डिग्री का। ठीक, कॉस में क्या चलेंगे, उल्टा चलेंगे, कॉस में उल्टा चलेंगे। ठीक, ये हो गया कॉस 0 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का, कॉस 45 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का, कॉस 90 डिग्री का। और tan में याद कर लीजिए, tan में डायरेक्ट याद कर लीजिए, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 90 डिग्री। ठीक, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री साइन 0 डिग्री, tan 90 डिग्री 1 और cos 90 डिग्री 0, tan 90 डिग्री अपरिभाषित, डायरेक्ट याद रखिए। ठीक, अब इसी का उल्टा करते जाएंगे, साइन 0 डिग्री कितना आया था 0, तो cosec 0 डिग्री में क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, cosec 30 डिग्री में साइन 30 डिग्री का उल्टा करेंगे, cosec 45 डिग्री में साइन 45 डिग्री का उल्टा करेंगे, cosec 60 डिग्री में साइन 60 डिग्री का उल्टा करेंगे, और cosec 90 डिग्री में साइन 90 डिग्री का उल्टा करेंगे। ठीक, और सेक में क्या करेंगे, सेक 0 डिग्री में cos 0 डिग्री का उल्टा करेंगे, सेक 30 डिग्री में cos 30 डिग्री का उल्टा करेंगे। ठीक, यानी कि इसका उल्टा करते जाएंगे, जिसका वैल्यू रहेगा और मान निकलते जाएंगे। ठीक, तो इतना ही था। ये देखिए, हम लिखाएंगे नहीं, आप लोग देखिएगा, सारणी में दिया हुआ है, देखिए ये हम बता ही दिए कैसे याद करना है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट मन में अंदर से बोलिएगा 20-25 बार, साइन 0 डिग्री का कितना होता है, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का, उसी तरह सबका बोलिएगा तो याद हो जाएगा। ये देखिए सारणी 8.1 में दिया है। ठीक, हम याद करने का तरीका बता ही दिए, तो आप लोग ये याद करिएगा, अंदर ही अंदर बोल के 20 से 25 बार। कल से हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, थैंक यू।